Hello guys, welcome to my channel Account Mentor. This is my channel name Account Mentor. So guys, इससे पहले मैं और भी वीडियो डाल चुका हूँ, तो ये सेकंड चैप्टर है क्लास 11 का। इसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टर्म्स, बेसिक टर्म्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ज़्यादा आलतू फालतू नहीं बताऊंगा, मैं आपको वही टर्म बताऊंगा जो ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में ज़्यादा काम आएंगी। सो गाइज, मैं आपसे पहले ये कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी पहले की वीडियो अच्छी लगी हो और ये वीडियो देखने से पहले आप उनकी वीडियो देखिए, मैं उन वीडियोस की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइज, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सो गाइज, आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है हमारा? द टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इकोनॉमिक इवेंट entered into two parties then initiates the accounting process of recording in the books of account of an enterprise. बिजनेस ट्रांजैक्शन वो होते हैं जिसमें दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट हो। अगर मैं जैसे बात करूं, मैंने किसी दुकानदार से कुछ सामान खरीदा तो मैंने उसे पैसे दिए, यानी इसमें वो दुकानदार और हम दोनों ही शामिल हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन उसी को कहते हैं जिसमें टू पार्टीज इन्वॉल्व हों, अन्यथा उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते। क्योंकि पहले होता था वो तो ट्रांजैक्शन जो हम कहते हैं गेहूं दे के कुछ ले लेना दे लेना, लेकिन आज के टाइम में क्या होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कि पैसे दो, उसके बाद कुछ ले सकते हो या फिर बेच सकते हो आप, उसे कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी कि बेसिकली इसकी सीधी बात यह है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो हमारा सेकेंड टॉपिक है कैपिटल। सो व्हाट इज कैपिटल? तो हम जानेंगे कैपिटल क्या होता है हमारा। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइजेस बाय द प्रोप्राइटर और बाय पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल कहते हैं हम पूंजी। कैपिटल वो चीज होती है जो कि एक प्रोप्राइटर द्वारा एक फर्म को स्टार्ट करने के लिए लगाई जाती है फर्म में, या फिर पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो पार्टनर द्वारा लगाई जाती है। एक परसेंटेज फिक्स होता है। पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? जिसमें कि एक से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, उसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। उसमें हर बंदा अपने परसेंटेज के हिसाब से उतना कैपिटल इन्वेस्ट करता है। तो कैपिटल बेसिकली हमारा होती है पूंजी जो कि इन्वेस्ट किया जाता है एक ऑनर या प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में। बिजनेस को कहते हैं ग्रोथ करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सो गाइस, हमारा थर्ड टॉपिक है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है हम ये जानेंगे। इट इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स होती है हमारी वो चीज, मैं पहले इसको आपको एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद आपको बेटर से समझ आएगा। मैं बात करूं जैसे कि अगर बात करें, हम कोई शॉपकीपर है, जनरल किसी का जनरल स्टोर है, मान लीजिए आपके घर में किसी का भाई या आपके फादर का जनरल स्टोर है। अगर उनका अपना जनरल स्टोर है, उन्होंने अपने खाने के लिए अपने दुकान से दूध ले लिया पीने के लिए, या फिर खाने के लिए सूजी ले ली, या कुछ भी चीज अपने आप ले लिया, उसके पैसे पे नहीं किए दुकान में, तो वो आता है एक ड्राइंग्स। यानी पर्सनल यूज के लिए जो चीज आउन की जाए उसे कहते हैं ड्राइंग्स। कुछ भी चीज या कुछ भी चीज हो। इसी तरह फर्म में होता है कि अगर फर्म ने कुछ भी चीज आउन कर लिया अपने आउन करने के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए उसको ले लिया, तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि अपने पर्सनल यूज के लिए यूज की जाए। एंड थर्ड टॉपिक इज इनकम, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इनकम। इनकम क्या होता है हम ये जानेंगे। तो आपको गाइस, मैं एक चीज बताना भूल गया, कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। हमारी जितनी एसेट्स हैं, यानी हमारी जितनी संपत्ति है, उसमें हम सारी लायबिलिटीज हैं, जितने भी कर्जे हैं, जितने हमारे पेमेंट्स है, सब माइनस कर देंगे तो हमारी कैपिटल निकल जाती आ जाती है। हमने कितनी पूंजी उसमें लगाई थी और हमारी कितनी रह गई है। और आज करते हैं हम इनकम की। तो इनकम क्या होता है? इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इनकम वो होता है जो कि हम एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर कमाते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है इनकम इक्वल्स टू इनकम इक्वल्स टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू हमारा वो होता है हम पूरे ईयर में जितना पैसा जितना हम कमाते हैं, यानी रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट होते हैं जितना हम कमाते हैं, उसमें से एक्सपेंसेस सारे माइनस कर देंगे, सारे खर्चे हम माइनस कर देंगे, तो हमारी इनकम निकल के आ जाएगी इन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। हमने अकाउंटिंग पीरियड हमने हमारे
जो हमारा फॉर्म है उसमें हमारी कितनी रिसिप्ट्स आई, यानी हमें कितनी रेवेन्यू आई है, हमारा कितना पैसा आया है और कितना खर्चा हुआ है। तो जितना पैसा आया है उसमें से हम सारे खर्चे माइनस कर देंगे तो हमारी इनकम आ जाएगी। हमें इन अकाउंटिंग ईयर हमारी कितनी इनकम जनरेट हुई है। सो गाइस नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सच दैट द एक्टिविटीज carried out by the enterprise to earn profit। प्रॉफिट क्या होता है? जो कि इन अकाउंट बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है जैसे कि मैं कोई काम कर रहा हूं उसको रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूं तो वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। लेकिन मैं अगर बात करूं कि मेरे अगर राशन की दुकान है, ठीक है, और मैं चाय बेचने लग जाऊं तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो होगी अगर मेरी राशन की दुकान है तो मैं राशन की दुकान से ही लेन देन कर रहा हूं। यानी मैं बात करूं अगर मेरी एक फर्म है किसी, अगर मैं बात करूं मेरी बुक शॉप की फर्म है या फिर मेरी एक स्टेशनरी है तो मैं उसका कारोबार डेली बेसिस पे कर रहा हूं तो वो मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। तो उससे जो हम पैसा कमाते हैं उससे हम कहते हैं प्रॉफिट। सो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गेन। गेन क्या होता है? गेन इज द इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी resulting from something other than day-to-day earning from irregular और non-recurring nature। So guys आप सोच रहे होंगे आप गेन भी तो वही होता है, पैसा ही तो आना होता है, हमारा फायदा हो जाता है, ये भी प्रॉफिट की तरह होता होगा। नहीं गाइस ये प्रॉफिट से एकदम बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गेन में क्या होता है। गेन में हमारे नॉन रिकरिंग नेचर से जो पैसा आता है और जो ऑनर की इक्विटी बढ़ा देता है, यानी ऑनर के पैसे बढ़ा देता है बैंक में, उसे कहते हैं गेन। यानी अगर मैं बात करूं मेरी कोई फर्म है, ठीक है, उसमें कोई कबाड़ा है, मैं उस कबाड़े को बेच दूं तो वो उससे जो पैसा है वो गेन होगा, वो हमारी प्रॉफिट नहीं होगी, वो हमारा गेन होगा। यानी नॉन रिकरिंग नेचर, उसको हम करते नहीं है लेकिन हमने कर दिया, हमारा पैसा आ गया, हमारे पास उतने पैसे का गेन हो गया, उसे कहते हैं हम गेन। सो गाइस बेसिकली गेन हम उसे कहते हैं जो कि हमारा कोई इर्रेगुलर एक्टिविटीज करने से आ जाए या फिर कोई नॉन रिकरिंग नेचर एक्टिविटीज करने से आ जाए हमारे पास पैसा, यानी उससे नहीं कि हम जो काम डेली बेसिस पे कर रहे हैं उससे पैसा आएगा तो वो तो हमारा प्रॉफिट में काउंट हो जाएगा। लेकिन जो पैसा हमारा डेली बेसिस पे काम नहीं करते उसके अदर एक्टिविटीज से हमारा पैसा आता है तो उसे हम गेन कहते हैं। सो गाइस आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लायबिलिटीज। ये मैंने आपको बाद में से समझाया क्योंकि इसका तो लंबा टॉपिक था लायबिलिटी और एसेट्स का। इसको तो हम डीपली समझेंगे तो अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर आप लोग इसको नहीं समझेंगे अच्छे से तो आप में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। सो गाइस हम समझेंगे लायबिलिटीज क्या होती है। लायबिलिटीज मीन्स अमाउंट आउंड पेबल बाय द बिजनेस। लायबिलिटीज यानी वो अमाउंट होती है जो कि बिजनेस के द्वारा पे की जाती है। लायबिलिटीज यानी हमारे जो बाहर के कर्जदार होते हैं उनको हम पे करते हैं बिजनेस के द्वारा, हमें जो बिजनेस में जो पैसा आता है उसको हम पे करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमें कैपिटल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करते हैं, यानी संपत्ति माइनस कर्ज कर देते हैं तो हमारा आ जाता है। तो हम इसमें ये जान लेते हैं कि हमारा कितना कैपिटल है, हमने कितना कैपिटल लगाया था। तो लायबिलिटीज बेसिकली वो होती है जो कि हम एक अमाउंट होता है जो कि पे किया जाता है एक बिजनेस के द्वारा बाहर के कर्जदारों को, ठीक है। तो लायबिलिटीज के इसमें दो टाइप होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। मैंने एक में इसमें लिख भी दिया है मोर देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। इसमें क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो कि मोर देन 1 ईयर यानी 1 साल से लंबे समय तक के लिए हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँ तो लॉन्ग टर्म लोन्स, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिवेंचर्स और गाइस करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, लेस देन 1 ईयर, जो कि हम 1 साल से पहले जो हम पे कर देती हैं उसे कहती हैं करंट लायबिलिटीज। इसे हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी कह सकते हैं और इसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कह सकते हैं। इसमें आया था हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स आ जाते हैं, डेटर्स आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स, और भी बहुत कुछ होते हैं। तो बेसिकली नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज यानी इसका एक दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इसका है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज।
इसमें हम जो हमारी लायबिलिटी होती है वो 1 साल के बाद तक, लंबे समय तक के लिए होती है। इसमें लेस देन 1 ईयर यानी 1 साल के अंदर अंदर होती है, जो हम पे कर देते हैं करंट लायबिलिटीज में, जो कि हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, ठीक है, उसको हम पे कर देते हैं, उसे हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज। सो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज owned by business which are acquired at a measurable cost। measurable cost यानी कि वो चीज जो कि बिजनेस एक्वायर करती है एक मेजरेबल कॉस्ट पे खरीदती है। एसेट्स मतलब संपत्ति होती है। अगर मैं बात करूं आपका कोई फर्म है, तो फर्म में जितनी फर्नीचर्स हैं, जितने भी सामान, जितने भी कुछ भी है सामान, जितना भी फर्म का सामान है, वो सब एसेट्स है, आपकी संपत्ति है। जो फर्म का ओनर होता है वो उसके संपत्ति होती है। अगर मैं बात करूं मेरा कोचिंग सेंटर है, तो मेरी जो बेंचेस हैं, मेरा ब्लैक बोर्ड, मेरा मार्कर, जो भी चीज, ये सब मेरे लाइट्स, मेरे फैन, ये सब मेरे एसेट्स हैं। तो ये चीज संपत्ति होती है। इन सबको मैंने एक्वायर किया एक मेजरेबल कॉस्ट, इनके लिए मैंने एक अमाउंट है जो पे किया है, उसके बाद मैंने इसे खरीदा है। तो एसेट्स के लिए एक मेजरेबल कॉस्ट होती है जो हम पे करते हैं, उसके बाद हम एसेट्स लाते हैं अपने फर्म के अंदर, जो कि कैपिटल के द्वारा होता है। कैपिटल यानी पूंजी लगाते हैं, उसके बाद हम इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद हम एसेट्स परचेज करते हैं। तो गाइस हमारे एसेट्स में भी टाइप होते हैं, टाइप ऑफ एसेट्स। सबसे पहले होता है नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं? नॉन करंट एसेट्स वही बात हो गई, जो वो एसेट जिसको हम 1 साल के अंदर कहते हैं मनी के टर्म में चेंज ना कर पाए, कन्वर्ट ना कर पाए, जो कि 1 साल से ज्यादा के लिए होते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स, सॉरी गाइस, लॉन्ग टर्म लोन्स, जो इसमें तो 1 साल से ज्यादा के लिए हो जाता है, उसके बाद ही हमारा कन्वर्ट होता है लॉन्ग टर्म डिवेंचर पे, आप कह सकते हैं। उसके बाद करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स वो होते हैं जिसको हम लेस देन 1 ईयर कन्वर्ट कर सकते हैं मनी की टर्म में। डेटर हो गए, जैसे हमारे इसको मैं डेटर ने पे कर दिया, पैसे आ गए हमारे पास, ठीक है, तो ये 1 साल के अंदर हो जाता है। शॉर्ट टर्म लोन्स इसके पे कर देते हैं, इसका पैसा आता है हमारे पास। तो करंट एसेट्स बेसिकली होते हैं जिसको 1 साल के अंदर हम कन्वर्ट करके पैसा कर, मैं बोलूं कि ये मार्कर है, मैं इसको बेच दूं, पैसा आ गया मेरे पास, करंट एसेट्स हो गई। मेरी बेंची है, मैं इसको बेच दूं, इसके पैसे आ गए, ये भी करंट एसेट्स। एंड लेस देन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर मैं उसको बेच के पैसा कमा सकता हूँ, वो हो गया मेरे करंट एसेट्स। अब गाइस क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स वो होते हैं, ना ही तो इंटेंजिबल होते हैं, ना टेंजिबल एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स वो होते हैं, वो एसेट्स होते हैं जिसको हम ना ही तो हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। जैसे कि बात करूं मैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जैसे कि मैंने अपने कोचिंग का एडवर्टाइज कर दिया कि मेरे कोचिंग का नाम अकाउंट पेंटर है, इसका मैंने एडवर्टाइज किया है, तो इसके एडवर्टाइज पे जो मैंने मेरा खर्च किया है वो होता है फिक्टिशियस एसेट्स। यानी ना ही तो हम छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ना ही तो हम टच कर सकते हैं, लेकिन मैंने उस पर एक्सपेंस किया है उस एसेट से, वो भी मेरा। और क्योंकि जब मैंने इसमें जितना सामान लगाया वो एसेट्स है, तो इसके एडवर्टाइजमेंट के लिए भी जो मैंने पैसे खर्च किए हैं वो भी मेरे एसेट्स ही होगा, उसे हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। सो गाइस इसमें 2 टॉपिक और है, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन होते हैं? टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसको हम बेसिकली टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते। इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं हमारे गुडविल वो होती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं मेरे कोचिंग का नाम अकाउंट मेंटर है, तो ये मेरी गुडविल है, तो इसका हम टच तो नहीं कर सकते ना गुडविल, कोई हवा में छू देगा कहते हैं अकाउंट मेंटर को, नहीं छू पाएगा ना। और बात करें हम टेंजिबल एसेट्स की, तो टेंजिबल एसेट्स हमारे वो होते हैं जिसको हम छू सकते हैं। जैसे कि मैं बात कर दूं, मेरी बेंच हो गई, मेरा ब्लैक बोर्ड हो गया, मेरा मार्कर हो गया, ये सब हो गया मेरे टेंजिबल एसेट्स, इसको मैं टच कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। और इंटेंजिबल एसेट्स में मैं ये सब चीज नहीं कर सकता। सो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।